देखो मैट का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया हुआ है कि इसमें एक बोला गया हुआ है कि एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है XYZ कंपनी का 190 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है, ठीक है। उसमें बोला गया हुआ है कि हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ ऐड करते हैं, कुछ चीज़ माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन हम ऐड करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन, रिजर्व फॉर करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, जो भी रिजर्व रहता है, ये हमने पढ़ा है कि जो भी रिजर्व रहता है जो करेंसी फ्लक्चुएशन के साथ, उसको ऐड बैक करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स उसको ऐड करते हैं, प्रपोज डिविडेंड या पेड डिविडेंड उसको हम ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या की चीज़ माइनस करते हैं कि प्रॉफिट इंक्लूड 10 lakhs बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। तो प्रॉफिट जो प्रॉफिट है वो इंक्लूड डिविडेंड रिसीव्ड, तो हमने कहीं पढ़ा डिविडेंड रिसीव नहीं पढ़ा तो उसे कुछ नहीं छोड़ेंगे। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्लूड 2 lakhs ऑफ इंटरेस्ट टैक्स पेबल ऑन इनकम टैक्स, तो इंटरेस्ट टैक्स पेबल भी इंक्लूड रहता है तो उसे भी कुछ नहीं छेड़ेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ 40 lakhs टूवर्ड्स रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो 100 एड बैक किया तो 60 माइनस कर देंगे। और अमाउंट ऑफ 50 लाख क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस वॉज ड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो क्या करेंगे, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे कि ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो ट्रांसफर करते हैं उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस टू रिवैल्यूएशन रिजर्व करते हैं यहाँ पे मतलब। लेकिन क्या करेंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है 40, तो 50 40 बचे लोअर 40 माइनस कर देंगे। यहाँ पर बोला गया कि प्रॉफिट एंड लॉस जो 31 मई 2023 का है, जो एसेट साइड का है वो 30 lakhs दिखा रहा है, जो इंक्लूड करता है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, मतलब एसेट साइड मतलब लॉस है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हो गया 20 का 30 माइनस 10, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 10 हो गया। तो हमने पढ़ा कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस विच एवर इज लोअर को माइनस करते हैं, तो कर देंगे 10 को माइनस, तो ये सब ऐड बैक और माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 390 lakhs। जो क्वेश्चन नंबर 2 बताया, क्वेश्चन नंबर 16 माधव एंड सन्स के बारे में बताया गया हुआ कि शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनी है, 31 मार्च 2024 का डेटा दिया हुआ, 27 लाख का प्रॉफिट है, कुछ आइटम डेबिट किया है, कुछ आइटम क्रेडिट किया हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जो एक्सपेंस रिलेटेड 10A और 10 डिफरेंट होता है, तो इसको कुछ भी एडबैक नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन को एडबैक कर देंगे, और इंटरेस्ट पेड ROI के बाद फाइल किया तो कुछ भी नहीं करेंगे। अनसर्टेन लाइबिलिटी हमने पढ़ा हुआ है, अनसर्टेन लाइबिलिटी है, अनसर्टेन लाइबिलिटी हमने पढ़ा हुआ है, प्रोविजन और अनसर्टेन लाइबिलिटी को एडबैक कर देंगे, और इनकम टैक्स को ऐड कर देंगे, और पेनल्टी को ऐड बैक नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम को जो इनकम हुई है तो सेक्शन 10 में आता है तो लेस कर देंगे, और 10A वाले को कुछ नहीं छोड़ेंगे। और जो अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड अगर है, लेकिन ये तभी होगा जब वहाँ पर इफ़ अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व इफ़ रिजर्व मेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस इन अर्लियर ईयर्स, मगर यहाँ पे लिखा कि नॉट मेड थ्रू अर्लियर ईयर्स, तो इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन विच एसेट, इस पर कुछ पढ़ा नहीं हमने तो कुछ एडबैक नहीं करेंगे। अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, RR आएगा तो ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब 5 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व है, 10 लाख और 5 लाख बचे हुए, तो 5 लाख को माइनस कर देंगे। और डेप्रिसिएशन 12 लाख रुपए का है तो 12 में से 5 गए, 7 को माइनस कर देंगे। और डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस विच एवर इज लो, और 10 लाख को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, जो इन सबको ऐड बैक कर देंगे और इन सबको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा 15 लाख रुपये का। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें ये पूछा गया हुआ है कि कंपनी रेजिडेंट कंपनी 15 लाख का नेट प्रॉफिट है, कुछ ऐड किया है कुछ लेस किया है। सबसे पहले प्रॉफिट प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी, ये हमने पढ़ा हुआ है, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी इसको ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी ऐड बैक कर देंगे। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल मतलब ये है कि प्रोविजन फॉर डिमिनिशिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंपेयरमेंट ऑफ है डाउटफुल डेट्स, तो कोई डिमिनिशिंग वैल्यू किया हुआ तो उसको ऐड बैक कर देंगे। इनकम टैक्स ऐड कर देंगे, ग्रेचुइटी अगर है तो ऐड बैक करते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यूएशन है तो ऐड बैक नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे। इंटरेस्ट रिटर्न फाइल किया, पेनल्टी लेट फाइल किया, कुछ नहीं करेंगे। एंड देन कुछ आइटम क्रेडिट किया हुआ है तो प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट एस्टेब्लिश इन SEE, तो 10A वाला कुछ नहीं करते हैं, माइनस नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम AOP माइनस कर देंगे। यूनिट ऑफ UTI नील और लॉन्ग टर्म कैपिटल नील। डेप्रिसिएशन 1.5 लाख, ये बुक्स वाला इट इंक्लूड रिवैल्यूएशन तो 2,10,000 माइनस कर देंगे। 3,60,000 माइनस 1.5 लाख 2,10,000 रुपये। और डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स इनकम टैक्स कुछ नहीं करेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनदर डेप्रिसिएशन इट इंक्लूड्स, तो 6 और 4 विच एवर इज लोअर तो 4 माइनस कर देंगे। AOP के बारे में बताया गया हुआ कि पेड मिनिमम मार्जिनल टैक्स तो कुछ काम का नहीं है हमारे। एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंक्लूड 45,000 ऑफ इनकम टैक्स पेबल ऑन इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये प्रोविजंस है 45,000, ये जो बताया गया जो प्रोविजंस है ऑफ इनकम टैक्स, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है तो इंटरेस्ट को हम ऐड बैक करते ही है वैसे भी, तो कुछ नहीं करना, ऐड बैक इन सबको ऐड करना है, इन सबको माइनस करना है तो हमारे जाएगा 14 लाख रुपये का। 14 लाख रुपये का 15% प्लस 4% आ जाएगा 2,18,000 की।
ये एक और क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया हुआ है कि हाइपर लिमिटेड है, प्रॉफिट 49,25,000 को दिया हुआ है। इसमें हमें क्या निकालना है, टोटल इनकम के हिसाब से नॉर्मल इनकम भी निकालना है एज़ पर पीजीबीपी के हिसाब से, और मैट के हिसाब से भी निकालना है, और कंपेयर करके बताना है कि कितना मैट क्रेडिट फॉरवर्ड होता है, कितना होता है। कंपनी का टैक्स 30% दिया हुआ है, और 115 BAA को इग्नोर करना है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा था, पीजीबीपी के हिसाब से हम देखते हैं तो प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी तो पीजीबीपी में ऐड करते हैं, इनकम टैक्स प्रोविजन ऐड बैक करते हैं, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऐड बैक करते हैं, और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स माइनस करते हैं, ठीक है। और जो टीडीएस काटना चाहिए था प्रेसिडेंट वायर को फॉर एडवांस रिसीव्ड पेमेंट, और डीडीएस कब काटा है, अप्रैल को काटा है, जबकि काटना चाहिए था पहले। 30% डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। एंड देन इनकम टैक्स क्या बोल रहा है कि देखो जो कैपिटल गेन की जो इनकम है वो यहाँ पर नहीं दिखाई जाती, या कहाँ दिखाते हैं, वो कैपिटल गेन में दिखाते हैं, तो यहाँ से माइनस कर देंगे। और इनकम फ्रॉम यूटीआई में दिखाते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाते हैं, तो यहाँ से माइनस करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे, ठीक है। और मैं साथ साथ में मैट का भी बता देता हूँ। मैट पे क्या करेंगे, ये तीनों चीज़ ऐड बैक करेंगे, ठीक है, और इसको कुछ छेड़ देनी है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी नहीं छोड़ेंगे और यूटीआई को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन एज पर रिवैल्यूएशन है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं करेंगे, मगर यहाँ पे 3.6 लाख जो एड बैक किए थे माइनस 1.5 लाख, उसको माइनस कर देंगे। और एज पर इनकम टैक्स तो इसको यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एंड अब जो डेप्रिसिएशन, ये दोनों एज पर इनकम टैक्स एज पर बुक्स, तो इनकम टैक्स तो के हिसाब से दोनों माइनस करेंगे, 4 और 6 10 लाख जो भी आता है, 10,60,000 ये दोनों माइनस कर देंगे। और ये क्या करेंगे, एज पर बुक्स एज पर डेप्रिसिएशन और विच एवर इज लोअर उसको माइनस कर देंगे, 6 लाख रुपये को माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद क्या जाएगा, एज़ पर बुक्स निकाले हमने, एज़ पर बुक्स निकालने के बाद ये आता है हमारा ये 26 ये आएगा, और 3,60,000 हम पूरा ऐड बैक करेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला। लेकिन जब टैक्स निकालने के बाद क्या करेंगे, 1 लाख माइनस करके 2,60,000 में 10%, और बचे हुए पे 30% प्लस सेस लगा देंगे, इतना जाएगा जो मैंने बताया 115 GB के हिसाब से, मैट के हिसाब से ये निकालेंगे। मैट के हिसाब से 11.65 जाएगा, 15% निकाल के सेस लगाने का जाएगा, तो 181 750 40 माइनस 120 200, तो आ जाएगा मैट क्रेडिट। बस इतना सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 ये भी सेम है, टोटल इनकम और टैक्स पेबल निकालने के लिए बोल रहा है, और 115 GB के हिसाब से निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम सेम दोनों साइमल्टेनियस देखते आते हैं। पीजीबीपी के हिसाब से देखो, इनकम फ्रॉम डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हैं, और प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी ऐड बैक करते हैं, और डिविडेंड माइनस करते हैं, इनकम अदर सोर्सेस पे जाएगा, और एक्सेस रियलाइजेशन ऑन सेल ऑफ लैंड हेल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हेल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है, सेल की तो कैपिटल गेन में जाएगा, और यहाँ पे नील नील रहता है, यहाँ पे ऐड बैक करते हैं मैट में, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स माइनस करते हैं, और यहाँ पे बुक्स का दिया नहीं तो 100 माइनस कर देंगे जो पहला वाला था, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो अबोव है वो 40 है, तो जो हटाएंगे तो 40, मगर यहाँ पे ऐड बैक करेंगे 40, हटाएंगे 30, लेकिन ऐड बैक करेंगे 40, ठीक है। ये क्लियर है। उसके बाद जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एज पर बुक्स एंड इनकम टैक्स सेम है, तो ये पीजीपीपी में तो 50 और 60 110 पूरा ऐड बैक कर देंगे, मगर मैट में विच एवर इज लोअर 50 ऐड बैक करेंगे, 50 माइनस करेंगे, सॉरी। और यहाँ पर क्या करेंगे, जो 110 है ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो 110 माइनस करेंगे, 100 देखो 50 और 60, 50 और 60, ठीक है। और यहाँ पर टोटल 50 विच एवर इज होगा, ठीक है। ये माइनस ऐड बैक माइनस करने के बाद निकाल लेंगे, 25% के हिसाब से टैक्स निकाल लेंगे, प्लस 7% सरचार्ज लगेगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस ये दोनों को निकाल लेंगे, यहाँ पे 15% प्लस 7% प्लस 4%, तो ये दोनों को माइनस कर देंगे तो मैट क्रेडिट आएगा। बस इतना ही क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है मैट का, इंडियस वाला, अल्फा एंड बीटा इंडियस फॉलो करती है, 31/2024 के बारे में दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस 20 करोड़ के बारे में डेप्रिसिएशन कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, माइनस कितना करेंगे, जो रिवैल्यूड वाला अमाउंट है उसको छोड़ के 15 माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट चार्ज है जो टीडीएस वाला है उसको कर देंगे, इंटरेस्ट चार्ज के करते हैं ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, एओपी से जो इनकम हुई है क्रेडिट है, तो एओपी से जो इनकम हुई उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और क्या बोल रहा है, जो 6 करोड़ का रिवैल्यूएशन सरप्लस है, रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया हुआ है, तो 6 करोड़, और जो रिवैल्यूड किया 3 करोड़, विच एवर इज लोअर, तो 3 करोड़ रुपए लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो कंपनी है वो सीआईआरपी के प्रोसेस में एडमिट हो चुकी है, तो क्या करेंगे, जो बिजनेस लॉस और डेप्रिसिएशन 8 और 3 11 पूरा क्या कर देंगे हम लोग उसको, पूरा क्या कर देंगे उसको, हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, दोनों को 11 को, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनकम जो क्रेडिट हुई है ओसीआई में, नॉट रिक्लासिफाइड ओसीआई, तो जो क्रेडिट है उसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे,